एक पत्नी है, वह चारपाई के ऊपर बैठी हुई अपना मेकअप कर रही है और पास में ही उसके पति की लाश पड़ी हुई है और वह अपने पति की लाश के पास ही बैठकर मेकअप कर रही है, अपने बाल संवार रही है और बाल संवारते संवारते वह कंघी से अपने पति को मार भी रही है। वह कभी चांटा मार रही है, कभी लात की मार रही, कभी पैर से मार रही है और उसने थोड़ी देर पहले ही अपने पति के सिर में ईंट मारकर उसका सिर है वह कुचल दिया था और हत्या कर दी थी और फिर वह अपने पति के पास में बैठकर मेकअप कर रही थी और उससे बातें कर रही है। आखिरकार इसने अपने पति की हत्या क्यों की थी और फिर मरने के बाद यह अपने पति की लाश के पास बैठकर मेकअप क्यों कर रही है और अपने पति को कंघियों से यह मार रही है, अपने बाल संवार रही है और उसी कंघी से यह अपने पति को मार रही है। बार बार ये अपने पति को मार रही है और ये क्या बोल रही है, आखिरकार ये वजह क्या थी, इस ने अपने पति को क्यों मारा। जब पुलिस यहाँ पर पहुंचती है और इस महिला को गिरफ्तार करती है तो जो वजह बताई थी इस महिला ने वह सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। जब आप भी सुनेंगे ये घटना तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार इस पत्नी ने ऐसा क्यों किया। तो चलिए इस घटना को हम शुरू से लेकर आखिर तक जानते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा। आज जो मैं आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ, यह सच्ची घटना है हरियाणा के सोनीपत। हरियाणा का एक जिला लगता है सोनीपत और वही की एक सिटी थाना है। उसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, गढ़सराय इलाका होता है और गढ़सराय इलाके में ही 3 नवंबर 2025 के शाम के लगभग 5 बजे के से 5:30 बजे के आसपास का समय होता है और इस इलाके में एक बड़ी चीख पुकार की आवाज आती है और इस चीख पुकार की आवाजों को वो सुबह से आ रही थी और उस घर में रहने वाले सुरेश और उसकी पत्नी पूनम, जिनकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास है और पत्नी उसकी उम्र जो पूनम है उसकी उम्र 55 साल के आसपास है, जो उसका पति है उसकी उम्र 60 साल के आसपास है और वह दोनों सुबह से ही बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कर रहे थे। यह जो पूनम है यह बूढ़ी हो चुकी थी और जो उसका पति था वह ऑटो चलाया करता था और अब ये दोनों लोग हैं ये घर पर ही रहते हैं और यह अपनी पेंशन से ही अपना गुजर बसेरा चलाया करते थे और दोनों में लड़ाई झगड़ा था वह बहुत ज्यादा हुआ करता था। आखिरकार 3 नवंबर के लगभग 6 बजे के आसपास का टाइम था और इसी बीच में जो पूनम है वह अपने घर पर बैठे बैठे घर के अंदर वह आवाज नहीं आ रही थी और यहाँ घर के अंदर बैठे बैठे वह मेकअप कर रही थी। जब वो देखता है कि एक पूनम है वह मेकअप कर रही है लेकिन बराबर में पूनम का जो पति सुरेश है वह पड़ा हुआ है, उस उनकी जो कि पूरा ऐसा लग रहा था कि वो है तड़प रहा था। जो कि वह पड़ोसी राजू वह फौरन पुलिस को फोन करता है और पुलिस से बोलता है कि मेरे पड़ोस में पूनम और उसका पति सुरेश है जो कि वह मर चुका है। पूनम ने अपने पति सुरेश को मार दिया है और वह जमीन पर पड़ा हुआ है और वह बराबर में बैठकर अपने पति के मेकअप कर रही है। जो राजू था उसने पुलिस को इतनी खबर दी कि कुछ ही देर के बाद पुलिस है वह पूनम के घर पर आती है तो पूनम मेकअप करती पाती है पुलिस को और वह मेकअप करने के बाद अपने घर से बाहर जाती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है कि मेरे पति को पड़ोसी मारकर भाग गया है, जल्दी से आ जाओ। लोग अंदर पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं कि सुरेश तो मरा पड़ा हुआ है, खून में तरफतार हो रहा है और वहीं पर एक ईंट पड़ी हुई है। पुलिस भी इसी बीच में पुलिस है वह वहां पर पहुंच जाती है और जो पड़ोसी राजू होता है जिसने फोन कर दिया था वह वीडियो बना लिया था और यह बात पूनम को बिल्कुल भी पता नहीं थी। जो कि मोहल्ले के लोग थे उनको ऐसा लग रहा था कि पूनम तो बूढ़ी बाड़ी है और जो उसका पति है पूनम का भला भला आदमी है, उसको पता नहीं कौन मारकर चला गया है।
और फिर पुलिस है वह फौरन अंदर जाती है। अंदर जाकर जो सुरेश को चेक करती है, सुरेश को पूनम, जो पुलिस है वह देखती है कि सुरेश तो मर चुका है, और वह सुरेश की डेड बॉडी को उड़ाते हैं। उठाने के बाद वह जो पूनम होती है उसको फौरन गिरफ्तार कर लेते हैं, और जो पड़ोसी राजू होता है फिर उसको वहां पर बुलाती है पुलिस, और वह राजू वह वीडियो दिखाता है। और राजू ने बताया कि इसका जो पति है उसने किसी ने नहीं मारा है, ये पूनम ने स्वयं मारा है, और मारने के बाद यह अपने पति के जो लाश है उसके पास बैठकर मेकअप कर रही थी, और कंघियों से जो उसका पति की डेड बॉडी पड़ी थी उसको कंघियों से मार रही थी। और जब वहां पर एसपी मलिक सिंह और वीडियो देखते हैं तो वह वीडियो देखने के बाद वह लड़की जो बहाना बना रही थी वह वीडियो देखने के बाद उसका सारा खुलासा हो जाता है। फिर जो पत्नी ये थी पूनम, उसने जाता है और आखिरकार यह मामला होता है। तो यह जो पूनम बताती है कि हमारी शादी के बाद हमारे बच्चे थे, हमने उसकी शादी कर दी थी, और सब वह लोग अपनी अपनी जिंदगी में बिजी थे। यह सुरेश था, ये पहले तो ऑटो चलाया करता था, लेकिन ऑटो चलाना इन्हें बंद कर दिया है। अब पूरे दिन यह घर पर रहता है, जो पेंशन आती है उसी से हमारा गुजर बसेरा चलता है, और हम लोगों की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन सुरेश है यह कोई कामकाज नहीं करता था, और दूसरी बात वह बहुत ज्यादा चीजें खाते थे, और कभी वह बाहर चीजें लाने के लिए भी नहीं जाया करता था। पेंशन के पैसे आते थे तो वह खा जाया करता था। और वह कहती है कि इसी ये कोई काम काज तो करता नहीं था, और इस सब को लेकर यह मेरा जो दिमाग था वह बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और उस दिन हम लोग बहुत ज्यादा झगड़ रहे थे। और वही जो दूसरा पड़ोसी है कृष्णा, वह बताता है कि जो पूनम है वह हर रोज अपने पति के साथ लड़ा करती थी, और हर रोज अपने पति को मारा करती थी। थोड़े दिन पहले भी इसने ईंट से उसका जो पति है उसका सर फोड़ दिया था, और जिसके बाद यह सुरेश है यह पट्टी वगैरह बंधवा कर आया था। सुरेश ने उसके बाद भी जो मतलब पूनम है उसकी पत्नी, उसे पूनम के साथ ही रहता था, और वह पूनम जो सन की दिमाग की थी, उसे यह पता नहीं था कि क्या क्या बातें करती थी और क्या क्या बातें नहीं करती थी। वीडियो में उसका जो पति था वह सुरेश मर चुका होता है, और उसने बोल रही है कि जल्दी से उठ जाओ वरना मैं और मारूंगी, और कंघियों से वह बराबर मार रही थी। कुल मिलाकर यह सारा साइको हो चुकी थी। यह जो महिला है इसको एक साइको की बीमारी हो चुकी थी, और बुढ़ापे में इसकी अकल स्याही चुकी थी। जो एक अक्ल थी वह इसकी काम भी नहीं कर रही थी। लेकिन इस पूरी घटना को चारों तरफ इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है कि एक महिला ने अपने पति को मार दिया है, और उसकी लाश के पास बैठकर मेकअप कर रही है, और हर कोई ये लोग थे यह इसकी कहानी को सुनकर जो सुरेश का भाई है पूनम, उसको कहता है कि पूनम शुरू से ही ऐसी थी और गुस्से वाली थी। वो हमेशा अपने पति को दबा कर रखती थी, और हमने कई बार अपने भाई को बोला भी था लेकिन पूनम को छोड़ दे, क्योंकि पूनम वह सन के दिमाग की थी, पर गुस्सा बहुत जल्दी सवार होता था, और वह हमारा कहना नहीं माना। इसीलिए उसे आज अपनी ही पत्नी ने उसे मार दिया है। अगर कोई उनके सन के और उसके छोड़ देना चाहिए तो सुरेश ने ऐसा नहीं किया, लेकिन सुरेश ने कसम खा ली थी कि वह अपनी पत्नी के साथ ही रहेगा, बुढ़ापे में भी वह अपनी पत्नी के साथ ही रहेगा। पूनम उसके ही सर कुचल डालेगी, यह उसे नहीं पता था। अब पुलिस ने पूनम को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बारे में जो कोई सुनता है वह हर कोई हैरान है। आप इस घटना के बारे में क्या बोलना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जो पूनम है वह साइको है, इसमें पूनम की कोई गलती नहीं है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किसी और वीडियो में हम अपना बताइए कि ये क्या सही किया पूनम ने कि गलत किया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।